नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नए वार्डों में मूलभूत सुविधाओं की कमी का उठा मुद्दा। 8 महीने बाद निगम की हुई सामान्य सभा। आरपीएफ और जीआरपी ने ट्रेन से बरामद की 30 बोतल शराब, 2 आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेसियों ने मनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती, उनके कार्यों को किया गया याद। और लुत्रा शरीफ में चल रहा 64वां सालाना उर्स, जायरीनों का उमड़ रहा रेला। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। निगम की सामान्य सभा का आयोजन सोमवार को हुआ। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में इसकी शुरुआत राष्ट्रीय गान और राज्य गीत से की गई। सामान्य सभा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष ने लोक महत्व के 2 प्रश्न सभापति के समक्ष प्रस्तुत किया। करीब 8 माह बाद हुई सामान्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान पानी और साफ सफाई का मुद्दा गरमाया रहा। पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्या के बारे में महापौर से सवाल जवाब किया। रोड भी जर्जर है, नाली भी, अंजनी विहार में तो कच्ची रोडें हैं, नालियां तो है ही नहीं है वहाँ, फिर भी कार्य हो क्यों नहीं रहा है 3 वर्षों से? बोला था कि सभी सम्मानीय पार्षद को दे दें। और जहाँ तक काम का सवाल है, कहीं पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। काम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया में जरूर देरी हुई है, क्योंकि टेंडर का वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। टेंडर हो चुका है, ठेकेदार का नाम चिन्हांकित है। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर में जैसी एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। हो हंगामे के बीच पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्या को लेकर सदन में आवाज उठाया। वहीं निगम अधिकारियों के बर्ताव और सहयोग नहीं करने पर भी कई पार्षदों ने सदन में नाराजगी जाहिर की। मैंने पिछले 3 सभा में आवेदन लगाई थी और तीनों में ये मुझे निराश होना पड़ा है। मैं सड़क निर्माण कार्य हेतु आवेदन लगाई हूँ, लेकिन पिछले बार आपने महापौर जी बोले थे कि 82 लाख रुपए आपके वार्ड के लिए प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन आज तक उसका 82 रुपए का भी काम रोड में नहीं जमा है। क्योंकि आपके यहाँ का 4 प्रस्ताव गया हुआ है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है। उसको हम दूसरे तरीके से खनिज में भी मांग किए हैं, जिला खनिज संस्थान निधि से। अगर अति शीघ्र हो जाता है तो आपके यहाँ काम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। जो पंचायत निगम से जुड़े हैं, वहां पानी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होने पर कई पार्षदों ने शिकायत दर्ज कराई। पार्षद सुनीता मानिकपुरी के प्रस्ताव पर पार्षद निधि की राशि से पानी और स्ट्रीट लाइट की समस्या दूर करने प्रस्ताव शासन को भेजने कहा गया। साथ ही महापौर ने सदन में कहा कि जो गांव निगम से जुड़े हैं, वहां प्राथमिकता के साथ विकास कार्य किया जा रहा है। करीब 1 घंटे के प्रश्नकाल के दौरान पार्षदों को 14 प्रश्न पूछने का समय मिला। सभापति ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आधा घंटा अतिरिक्त समय सवाल पूछने के लिए दिया। इस दौरान पक्ष विपक्ष ने महापौर और संबंधित एमआईसी सदस्य से सवाल जवाब किया। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सामान्य सभा शुरू करने का समय दोपहर 12 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन काफी समय तक लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम की ज्यादातर कुर्सियां खाली रहीं, जबकि सभापति, निगम आयुक्त और निगम सचिव समय पर पहुंच गए। करीब आधे घंटे देरी से शुरू हुई सभा में विपक्ष मिलाकर 4 पार्षद नदारत रहे। सभापति और महापौर के उद्बोधन के बाद सामान्य सभा की कार्यवाही शुरू की गई। सोमवार को हुई नगर निगम की सामान्य सभा में कुल 45 प्रस्ताव सहित अतिरिक्त 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। ये पहली बार हुआ कि विपक्ष सभी प्रस्तावों पर एक राय होकर इसे पास कर दिया। प्रस्तावों में अधिकतर सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जाति प्रमाण पत्र के विषय शामिल थे। सिरगिट्टी बनाक चौक का नाम मुख्यमंत्री की माता स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल के नाम, निगम की संपत्ति की नीलामी सहित विकास कार्य के प्रस्ताव शामिल थे।
सामान्य सभा में सभी सम्मानित 70 पार्षदों के सहयोग से सर्वसम्मति से जितने भी प्रस्ताव पास हुए हैं वो सभी को एक मत से एक स्वर से आज पास किया गया है। ये पानी और साफ सफाई की हमेशा समस्या सुनने को मिलता है, उसको ये सतत चलने वाला प्रक्रिया है, नाली है, पानी है, बिजली है, ये बनाते हैं, बिगड़ते रहता है, साफ करते हैं, कचरा होता है, ये हमेशा चलने वाला है और इसमें हम लोग लगातार लगे रहते हैं। हमारे कर्मचारी अधिकारी भी काम कर रहे हैं। समान सभा नॉर्मल था, समान सभा ठीक रहा। देखिए समान सभा में धक्का मुक्की होगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो अच्छा होगा, लेकिन ठीक था। स्मार्ट सिटी का काम बजट नहीं है निगम में, इन सब मुद्दों को लेकर देखिए अभी आयुक्त साहब से मेरी बात हुई, स्मार्ट सिटी का जितने टेंडर है वो हो चुके हैं। मैं यानी कि पीछे नहीं जा पाऊंगा, उन्हें सीधा बोला है, लेकिन पूरी स्मार्ट सिटी का रिपोर्ट यानी हमको देंगे। सामान्य सभा के दौरान सत्ता और विपक्ष के पार्षदों ने पूर्व सामान्य सभा में की गई घोषणा और दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में महापौर से पूछा। इस पर महापौर रामशरण यादव ने बड़ी बेबाकी से सभी सवालों का उत्तर दिया। कई बार उनके बचाव में सभापति भी खड़े हुए, जिसे विपक्ष के नेताओं ने मुद्दा बनाया। पूरे सामान्य सभा में सड़क, पानी, साफ सफाई का मुद्दा छाया रहा। आरपीएफ जीआरपी के संयुक्त टीम ने हीराकुंड एक्सप्रेस से 2 आरोपियों को 30 बोतल ब्रांडेड शराब के साथ गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत जानकर पुलिस भी चौंक गई। इसे पता लगता है कि ट्रेनों में गांजा के अलावा शराब का अवैध परिवहन किस तरह किया जा रहा है। अमृतसर से विशाखापट्टनम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस में शराब की तस्करी करने की सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी सतर्क हो गई। जानकारी पुख्ता होने के बाद ट्रेन के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने का इंतजार किया गया। जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन पहुंची, रेलवे के दोनों सुरक्षा विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से तस्करों को पकड़ने की तैयारी की। कुछ स्टाफ ट्रेन के दूसरे छोर में तैनात था, वहीं कुछ प्लेटफॉर्म में सतर्क हो गए ताकि आरोपी भाग ना सके। वहीं टीम के कुछ सदस्य ट्रेन के जनरल कोच में दाखिल हुए। सूचना के अनुसार इसी कोच में 2 तस्कर शराब के साथ सफर कर रहे थे। हालांकि इससे पहले बिलासपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल और यात्री परिसर में जांच की गई। इधर जनरल कोच में बैठे 2 संदिग्ध यात्रियों से टीम के जवानों ने पूछताछ की। उनके पास ट्रॉली और पिट्ठू बैग था जो भारी था। इस दौरान सबसे पहले सामान्य पूछताछ की गई। D2 कोच में 2 व्यक्ति अनूपपुर से शराब लेकर के जा रहे हैं। हुलिया बताया, इस हिसाब से हमने चेक किया और 2 व्यक्ति को उतारे, जिन्होंने अपना पूछताछ में अपना नाम, एक ने विनय सिंह बताया और एक ने उपेंद्र सिंह बताया। दोनों अपना चंदिया शराब दुकान में काम करना बताया और इनके पास से टोटल आपका 30 बॉटल अंग्रेजी शराब कुल 1,74,690 रुपये को बरामद किया गया है। जब्त करके कार्रवाई की जा रही है। ये इनके पास बरामद टिकट के हिसाब से ये अनूपपुर से विशाखापट्टनम लेके जा रहे थे। हत्थे चढ़े आरोपियों में से एक ने अपना नाम विनय सिंह निवासी नवीन नगर थाना औरंगाबाद बताया। उसके पास रखे बैगनी रंग के ट्रॉली बैग से अंग्रेजी शराब मिली। वहीं दूसरे ने अपना नाम उपेंद्र सिंह बताया। यह सुभाष नगर नहरपारा महासमुंद का निवासी है। इसके पास ट्रॉली बैग से भी बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई। कुल 30 बोतल शराब की कीमत 2.25 लाख जानकर जीआरपी के जवान चौंक उठे। जीआरपी थाने ने दोनों पर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) में मामला पंजीबद्ध किया है। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। चकरभाटा थाना क्षेत्र के सिरगिट्टी ओवरब्रिज के पास अर्धनग्न अधेड़ की लाश मिली थी, जिसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस इस अनसुलझे मामले की तहकीकात के लिए कई थाना क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूछ परख की, मगर पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। शिनाख्त नहीं होने से पुलिस की जांच आधी अधूरी पड़ी हुई है। रेलवे चाइल्ड लाइन का दोस्ती सप्ताह सोमवार से शुरू हुआ। इस दौरान बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं होंगी। इसके अलावा रेलवे अफसर से लेकर अन्य कर्मचारियों को बैंड बांधकर उन्हें बच्चों का मित्र बनाया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वे बच्चों की मदद कर सकें। कार्यक्रम का शुभारंभ बिलासपुर स्टेशन के गेट नंबर 2 से हरी झंडी दिखाकर किया गया। 15 नवंबर को चकरभाटा के सलम बस्ती में खेल आयोजन होगा।
चाइल्ड लाइन में हर साल 14 से 20 तारीख तक दोस्ती सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जहां सभी को दोस्ती का बैंड बांधकर उनको बच्चों का दोस्त बनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। ये कितने दिन चलेगा? ये एक सप्ताह चलेगा, अलग अलग जगह में चलेगा, स्लम एरिया में चलेगा, स्टेशनों में चलेगा और बच्चों का दोस्त बनाया जाएगा। रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन जरूर शुरू किया है, मगर जो ट्रेनें चल रही हैं उसे विलंब से चलाए जाने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मगर रेलवे को यात्रियों की परेशानियों से शायद कोई सरोकार नहीं है। यही वजह है कि दिनों दिन रेलवे के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भी स्टेशन में कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। यहाँ मुसाफिर अपनी ट्रेनों का इंतजार करते देखे गए। चकरभाटा क्षेत्र के कड़ार, सिवार और तिलसरा में मुरुम के तस्कर जमीन को खोखला कर रहे हैं। इन माफियाओं को प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। रात हो या दिन बड़े बड़े मशीन के जरिए मुरुम की खुदाई कर शासन को चूना लगाया जा रहा है। क्षेत्र के अधिकारी और खनिज विभाग सब कुछ जानकर अनजान बने हुए हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की, मगर अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा माफियाओं के हौसले बुलंद पर हैं और अपने कारनामों को बखूबी वे अंजाम दे रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहर में स्थापित नेहरू प्रतिमा के पास सभा कर नए भारत के निर्माण में उनके योगदान को कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने याद किया। महापौर रामशरण यादव और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा, आज़ादी के बाद तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया। दूरदर्शी सोच के साथ बड़े बड़े बांध, औद्योगिकीकरण और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना उनके कार्यकाल में हुई, जिससे आधुनिक और विकासशील भारत की स्वतंत्रता पहचान बनी है। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता और प्रबुद्धजन बड़ी संख्या में शामिल रहे। हम सबके प्रेरणा स्रोत थे और हिंदुस्तान के आधुनिक भारत के निर्माण में उनका जो योगदान था उसको भुलाया नहीं जा सकता। आज पूरे देश में IIT, IIM, भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड बांध, छत्तीसगढ़ में भिलाई का कारखाना, जो सब आप लोगों ने देखा होगा, ये सब किसी की देन थी। देश को भाजपा की नीति और RSS के एजेंडे से खतरा है। हमारे नेता राहुल गांधी भारत की सोच, संस्कृति और एकता की रक्षा करने पद यात्रा पर निकले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने आगे कहा, प्रदेश की राजधानी में युवा संकल्प समारोह किया जाएगा। यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिलासपुर पहुंचे आकाश शर्मा का यहां युवा नेताओं ने जोशीला स्वागत किया। संभागीय बैठक लेने आए आकाश शर्मा ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, देशवासियों को आपसी सद्भाव का संदेश देने पार्टी के नेता राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। नफरत फैलाने वालों से सतर्क रहने अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाजपा और RSS से देश की एकता, भाईचारा और संस्कृति को खतरा बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, राहुल गांधी पदयात्रा से आपसी सद्भाव को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदुस्तान का जो तिरंगा है, जो प्रतीक है आपसी सद्भाव का, हिंदुस्तान जो आपसी भाईचारा का, आपसी प्रेम का जो हमारा तिरंगा एक प्रतीक है, उस नफरतकारी नीतियों के खिलाफ, उस RSS के एजेंडे के खिलाफ, वो भारतीय जनता पार्टी की सोच के खिलाफ जो देश को तोड़ता है, ऐसी नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ देश को जोड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी चल रहे हैं। पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर आकाश शर्मा ने कहा, उनके यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी को अधिकार दिया गया है कि वे नेता बने और नेता चुने। युवक कांग्रेस के चुनाव में 1700 से ज्यादा युवाओं ने अपनी किस्मत आजमाई। 21 नवंबर को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में हजारों युवा साथियों के साथ छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा युवा संकल्प समारोह का कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। ये कार्यक्रम राहुल गांधी जी की उस सोच के तहत है, जिस सोच के तहत वो हिंदुस्तान में पदयात्रा को निकले हैं। ये कार्यक्रम उस सोच के तहत है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सोच के तहत छत्तीसगढ़ में वो काम कर रहे हैं। बातचीत के दौरान प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के तारतम्य में वे यहां संभागीय बैठक लेने आए हैं, जिसमें राजधानी रायपुर में 21 नवंबर को होने वाले युवा संकल्प समारोह के बारे में दिशा निर्देश दिया जाएगा।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम मंत्री, विधायक, नेता, खासतौर पर युवा शामिल होंगे। लोकसभा टीवी के लिए धीरेन्द्र मेहता के साथ दिलीप जगवानी, बिलासपुर। विश्व डायबिटीज डे के अवसर पर सोमवार को बिलासा वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे वरिष्ठ नागरिकों ने शिविर का लाभ उठाया। चिकित्सकों की सलाह और परामर्श के बाद बुजुर्गों के चेहरों में राहत और प्रसन्नता दिखाई दी। सोमवार की दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। अंबिकापुर जा रही बस का इंदिरा सेतु में ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण बस पुल पर ही बंद हो गई और सेतु के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था वैसे भी चरमराई हुई है, ऊपर से सड़क पर चलते चलते वाहन बिगड़ने से लंबा जाम लग रहा है। सोमवार को ब्रेक फेल हो जाने के कारण बस सेतु पर ही खड़ा हो गया। पहिए थम जाने से इंदिरा सेतु के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बस में सवार यात्री परेशान हुए, साथ ही मार्ग पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने यहां पहुंचकर ट्रैफिक दुरुस्त कराया। नेहरू चौक पर तैनात ट्रैफिक के जवानों कुलश कौशिक, प्रदीप मिश्रा ने अन्य लोगों की मदद से इंदिरा सेतु से बस को धक्का लगाकर इसे कांग्रेस भवन तक पहुंचाया। इसके बाद मार्ग पूरी तरह क्लियर हुआ। अचानक उसका ब्रेक फेल हो जाने से बस के जाम होने के कारण से इंदिरा सेतु पूरा जाम हो गया था। बस के जाम उसका ब्रेक को क्लियर करवा करके पीछे धक्का देके यहाँ पर कांग्रेस भवन के रास्ते की तरफ खड़ा करवा दिए हैं और अब आवागमन सामान्य हो गया है। किसी प्रकार की यातायात बाधित नहीं हो पा रही है। ये लगभग आधा घंटा हुआ। आए दिन इंदिरा सेतु में जाम की स्थिति बनती है। कुदुडन और कांग्रेस भवन के बीच चौक में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, मगर ट्रैफिक पुलिस का ध्यान इस ओर नहीं जाता, जिसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। उसलापुर स्टेशन मार्ग संवरने लगा है। पहले सड़क के दोनों ओर चौड़ाई बढ़ाई गई, अब डिवाइडर के बीच और सड़क किनारे हरियाली के लिए पौधे रोपे जा रहे हैं। इससे पहले जर्जर सड़क में आवागमन करना लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया था। इससे पहले स्टेशन तक सड़क में सुधार किया गया था। आगे की सड़क जर्जर होने से आसपास कॉलोनी वासियों ने रेलवे अधिकारियों से निवेदन किया, तब जाकर बाकी की सड़क सुधारने का कार्य शुरू किया गया। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नए वार्डों में मूलभूत सुविधाओं की कमी का उठा मुद्दा। 8 महीने बाद निगम की हुई सामान्य सभा। आरपीएफ और जीआरपी ने ट्रेन से बरामद की 30 बोतल शराब, 2 आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेसियों ने मनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती, उनके कार्यों को किया गया याद। और लुत्रा शरीफ में चल रहा 64वां सालाना उर्स, जायरीनों का उमड़ रहा रेला। सीपत के पास ग्राम लुत्रा स्थित शहंशाह छत्तीसगढ़ हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह का 64वां सालाना उर्स चल रहा है। इस मौके पर यहां प्रदेश भर से जायरीन पहुंच रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक दुआ और मन्नतों का दौर चल रहा है। 11 नवंबर से शुरू सालाना उर्स में जायरीनों की भीड़ से लुत्रा शरीफ गुलजार हो गया है। परचम कुशाई के साथ चालू हुआ यह उर्स 15 नवंबर को कुल की फातिहा के साथ संपन्न होगा। उर्स के तीसरे दिन ऑल इंडिया नातिया मुशायरा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके पहले यहां दिन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दरगाह पहुंचकर चादरपोशी की। उनके साथ दरगाह इंतजामिया कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अखलाक खान, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी, पूर्व विधायक दिलीप सिंह लहरिया सहित तमाम पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। श्री महंत ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर प्रदेश में अमन चैन की दुआएं की। इसके बाद यहां मंची कार्यक्रम में उन्होंने सभी को उर्स मुबारक की शुभकामनाएं दी। एसडीएम मस्तूरी महेश शर्मा के नेतृत्व में उर्स सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। तमाम आने वाले जायरीनों के लिए हर तरह की व्यवस्था यहां की गई है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। यहां 24 घंटे शाही लंगर का भी इंतजाम किया गया है ताकि दूर दराज से आने वाले बाबा के चाहने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर।
निरतु रेत घाट में रेत का अवैध रूप से उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। यहाँ घुटकू की सीमा को छोड़कर ठेकेदार निरतु क्षेत्र में खुलेआम रेत खनन कर रहा है। इसकी शिकायत खनिज विभाग को कई बार की गई, मगर विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जाता। यहाँ से रेत की अवैध खुदाई कर इसके परिवहन के लिए ट्रैक्टरों की कतार लगी रहती है, मगर खनिज विभाग और जिला प्रशासन के नुमाइंदे इस ओर आंखें मूंदे हुए हैं। चकरभाठा से बोदरी 3 किलोमीटर की ये सफ़र लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे और उड़ते गर्दो गुबार इस सड़क की पहचान बन गई है। वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 7 और 8 के नागरिक इस घटिया सड़क को लेकर बेहद परेशान और खफा हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों इस मार्ग के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, मगर टेंडर कहां अटका पड़ा है, समझ से परे है। सड़क की तो समस्या है, सड़क तो है ही नहीं, यही बड़ी समस्या है। सड़क की ऐसी हालत है कि धूल इतनी है कि लोग आते जाते केवल धूल ही खा रहे हैं, और ये तो ठंड का मौसम है, अस्थमा की बीमारी ज़्यादा होती है। इस धूल में तो लोग बीमार हो ही रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सुनने में आया कि सैंक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों टेंडर क्यों रुका हुआ है। अधिकारी बोलने से चूक रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। हम पूछते हैं भैया क्या हुआ, तो बोलते हैं टेंडर रुका है। अब कहाँ रुका है नहीं मालूम। ये रुकते रुकते लोगों की गति रुक गई है, समझ से परे है। पेंडेडी चौक पर कई लोग अस्थायी तौर पर बेजा कब्जा कर दुकान खोल रखे थे। इसके कारण सड़क पर वाहनों का जमावड़ा लगा रहता था, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती थी। लिहाजा मार्ग को सुगम बनाने बोदरी तहसीलदार सत्यपाल प्रताप राय ने इन कब्जाधारियों को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे रखा था। कार्रवाई के पहले ही बेजा कब्जाधारियों ने खुद ही अपना कब्जा हटा लिया। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के बाद सिरगिट्टी के बन्नाक चौक स्थित हाई स्कूल मैदान में रविवार की देर रात यदुवंशियों का दल तुलसीदास, कबीर और सूरदास के दोहों में थिरकता रहा। रावत नाच में भाग ले रहे दल आकर्षक पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे नजर आए। नर्तक दलों के कलाकारों ने सामाजिक संदेश और कृष्ण भक्ति के दोहों के साथ गढ़वा बाजा में नाच का प्रदर्शन किया। विभिन्न दलों के कलाकारों के रंग बिरंगे कपड़ों पर कौड़ियां, जड़ी जैकेट और अलग अलग तरह की चमकदार पोशाकें आकर्षक लग रही थीं। नृत्य दलों का कदम ताल देखते ही बन रहा था और लोग रावत नाच महोत्सव का देर रात तक मजा लेते रहे। कृष्ण राज्य में घी है। आगे हमारे देवारी भैया नाच कूद के खेले। जन समिति के साथी मन एक नया सिरा से जोड़ने का शुरुआत करी, और न केवल शुरुआत करी, ये तीसरा साल में शानदार प्रस्तुति जो ना गया वो था। ये सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। शहर में स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में श्री मंगला हॉस्पिटल मील का पत्थर साबित होगा। रविवार को नर्मदा नगर में अस्पताल का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों ने किया। मरीजों की सेवा और बेहतर इलाज के उद्देश्य के साथ श्री मंगला हॉस्पिटल का उद्घाटन रविवार को किया गया। पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, महापौर रामशरण यादव और मंडी अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला सहित वरिष्ठ चिकित्सकों की मौजूदगी में इसका शुभारंभ हुआ। लगभग 7,500 स्क्वायर फीट में बने इस अस्पताल में आधुनिक मशीनों के साथ मरीजों की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा गया है। अस्पताल में आईसीयू सहित कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भी है। इसके अलावा यहाँ ओपीडी, आईपीडी की सुविधा भी है। उद्घाटन समारोह में पहुंचे अतिथियों ने इसे चिकित्सा के क्षेत्र में अहम योगदान बताया। बहुत अच्छा अत्याधुनिक हॉस्पिटल का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि हॉस्पिटल गरीबों की सेवा, मरीजों की सेवा करता रहेगा। और जिस तरीके से हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, पूरे अस्पताल के पूरे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया। बहुत ही वेंटिलेटेड है, एयरी है और इसकी सब जिस भी आर्किटेक्ट ने बनाया पूरी सुविधाओं का ध्यान रख के बनाया, तो एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल की सौगात मिली है आज। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक और बहुत बड़ा मंगला हॉस्पिटल
नर्मदा नगर में खोला गया है, जिसमें सभी प्रकार के आधुनिक यंत्र से सुसज्जित आईसीयू, हमारे जो महिलाएं हैं उनके लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, 0 बच्चों के लिए बहुत बढ़िया अस्पताल का आज उद्घाटन हुआ है। इसका लाभ यहाँ के रहने वाले हमारे शहर के नागरिक बंधुओं को, माताओं बहनों को मिलेगा। और ऐसे आवश्यकता इस शहर में इसलिए था क्योंकि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। श्री मंगला हॉस्पिटल के डायरेक्टर विजय जैन और डॉक्टर मृणाल शर्मा ने अस्पताल में उपलब्ध कराई गई चिकित्सकीय सेवाओं के विषय में जानकारी दी। हमारी सोच ये है कि इससे गरीब तबके के लोगों को, असहाय लोगों को जितना ज़्यादा सहयोग मिल सके वो उससे हमारे से अच्छा लगेगा। हमारा उद्देश्य सबसे पहले पैसा कमाना नहीं है। हमने अपने यहाँ पे ऐसी कुछ विशेष व्यवस्थाएं दे रखी हैं जो शायद कहीं नहीं है। हमने सीनियर सिटीजन को बहुत सुविधाएं दे रखी है, ट्रीटमेंट में, मेडिसिन में। एकाकी परिवार जिनके पुरुष नहीं है, खाली महिलाएं हैं, बच्चे पाल रही हैं, उनको भी हम मेडिकल बहुत एडेड देंगे। और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जो परम गुरु हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके सपनों को साकार करना हमारा उद्देश्य है। उनका कहना है जितना जनहित कर सके उतना करना चाहिए। हॉस्पिटल अभी इनिशियली 60 बेड के साथ चालू कर रहे हैं, जो कि बाद में इसका प्रोविज़न है, हम 100 बेड तक जाएंगे। इसको हम NABH के नॉर्म से, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल के नॉर्म से इसको हम डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें 3 OT हैं, लेबर रूम है, एडवांस लैप्रोस्कोपी, कैंसर और जनरल सर्जरी का यूनिट है, ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी का यूनिट है, पल्मोनरी मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी, ये हमारे बेसिक यूनिट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, आयुष डिपार्टमेंट भी है। और इसको आज अभी ऑपरेशनल नहीं है हॉस्पिटल, ऑपरेशनल अभी हम इसको जब करेंगे उसके बाद हम आपको और इसकी डिटेल्स आपको संचालित होने में हम आपको अवेलेबल कराएंगे। फिलहाल हॉस्पिटल ऑपरेशनल मोड में नहीं है, लेकिन जल्द ही यह अस्पताल क्षेत्र वासियों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। श्री शिशु भवन का 15वां स्थापना दिवस सोमवार को मनाया गया। इस अवसर पर चिकित्सकों ने स्टाफ और मरीजों को सम्मानित किया। डॉक्टर श्रीकांत गिरी ने अस्पताल के विषय में जानकारी दी। श्री शिशु भवन अस्पताल के स्थापना और बाल दिवस के अवसर पर डॉक्टर श्रीकांत गिरी ने लोकसभा टीवी से चर्चा करते हुए कहा कि बच्चों की मुस्कान हर चुनौती से लड़ने का साहस देती है। 12 वर्षों के प्रैक्टिस में कई क्रिटिकल केस हमने देखे हैं, मगर कुछ ऐसे मामले होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। क्यों ना दूसरे बड़े शहरों की तर्ज पर यहाँ पे भी हम एक ग्रुप प्रैक्टिस की शुरुआत करें, जिसमें एक टीम हो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की और वो सेवाएं दें साथ ही साथ। तो इस तरीके से क्या है, लोगों को सुविधाएं भी मिल पाएगी, अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं मिल पाएगी, साथ ही साथ एक डॉक्टर के लिए संभव भी हो पाएगा कि वह अच्छे से सर्विस दे पाए, अपने परिवार का भी ख्याल रख पाए। इसी सोच के साथ जनसाधारण के लिए मिनिमम चार्जेस पे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो ट्रीटमेंट सुविधा है उसको देने के लिए हम संकल्पित थे और उसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने श्री शिशु भवन की कल्पना को साकार किया था 14 नवंबर 2010 में, जिसमें मेरे जो गुरुदेव हैं डॉक्टर प्रोफेसर SK त्रिवेदी भोपाल से और डॉक्टर AT दाबके सर रायपुर से हमारे अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। सोमवार को स्थापना दिवस के साथ बाल दिवस का भी खास दिन था, लिहाजा इसे एक उत्सव के रूप में भी मनाया गया, जहां बच्चों को गिफ्ट देकर चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की गई। उन्होंने कार्यक्रम और शिशु भवन के अस्तित्व में आने और सफलता के सोपान पर पहुंचने के संबंध में जानकारी दी। हमारा जो स्टाफ है अभी भी 12 साल कंप्लीट होने के बाद कुछ उससे, और जब मैं शुरू में आया था तब से शुरुआत से जुड़े हुए लोग भी हैं आज के डेट में। तो कुछ स्टाफ तो ऐसे हैं जो 15 साल 16 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो जो स्टाफ है उनका जो समर्पण है, उन लोगों का जो सेवा भाव, जो अपनापन है, अस्पताल को अपना मान के चले हैं, उसी की बदौलत हम इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। तो उनके प्रति एक आभार। जो कोविड के टाइम पे हमारे जो स्टाफ थे, हमारे जो डॉक्टर थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथ साथ मिल करके, कंधे से कंधे मिला करके मरीजों की सेवाएं की और लड़े हम सब,
और वास्तव में हम लोगों ने जो कोविड हॉस्पिटल शुरू किया था, उसमें जब शुरुआत में फर्स्ट डे मैं जब कोविड वार्ड में राउंड लेने गया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं मुझे भी कोविड हो जाएगा तो क्या होगा। तो वो भी एक दिन था। कार्यक्रम में मरीज के परिजनों सहित छोटे बच्चे भी पहुंचे थे, जिन्होंने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर अस्पताल स्टाफ की सराहना करते हुए चिकित्सकों ने सम्मान किया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सोमवार को जिला अस्पताल में डायबिटीज डे मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने कहा, दिनचर्या में गड़बड़ी से अब लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसलिए 30 वर्ष की आयु में पहुंचते ही लोगों को बीपी, शुगर की जांच अवश्य कराना चाहिए। इस मौके पर अस्पताल पहुंचे लोगों को शुगर की बीमारी से सतर्क रहने की सलाह दी गई। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपना शुगर जांच कराएं। पहले ये माना जाता था 40 साल के उम्र के अधिक आयु के व्यक्ति को, हर व्यक्ति को जांच कराना चाहिए हर साल बीपी और शुगर। और इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, 30 साल से ऊपर व्यक्ति को भी जांच करा लेनी चाहिए। जिस हिसाब से विश्व में मधुमेह का खतरा बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। और अभी सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मधुमेह की दवा निःशुल्क प्रदान की जाती है। यदि दूर से आ रहे हैं तो 1 महीने का, अन्यथा 15 दिन की दवा तो दे ही जाती है। जिला अस्पताल में व्याप्त कमियां और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेने सोमवार को मुंगेली जिला अस्पताल की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची। बतौर कायाकल्प टीम में 7 सदस्य शामिल थे, जिन्होंने ओपीडी, वार्ड की सफाई व्यवस्था सहित ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सदस्यों ने कई कमियां पाई। निरीक्षण में पहुंची टीम को देख आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन को पर्दे बदलने की याद आई। यह थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।